वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। जून के पहले सप्ताह में होगा उत्तराखंड का पूर्ण बजट सत्र और ये जानकारी मिल रही है कि सत्र को लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां पुख्ता की हुई हैं। बजट आयोजित कराने पर अभी असमंजस बना हुआ है। देहरादून और गैरसैंण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम विधानसभा सत्र गैरसैंण में कराना चाहते हैं। जून के पहले सप्ताह में उत्तराखंड सरकार का पूर्ण बजट सत्र होना है और इस सत्र को लेकर प्रदेश सरकार अपनी तैयारी को पुख्ता कर रही है। दूसरी तरफ इस बार का सत्र देहरादून में होगा या फिर गैरसैंण में, इस पर भी असमंजस बना हुआ है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया है कि हम विधानसभा सत्र को गैरसैंण के भराड़ीसैंण में ही आहूत करना चाहते हैं, लेकिन उस समय प्रदेश में चारधाम यात्रा अपने चरम पर रहेगी। ऐसे में हम प्रशासन के साथ बात करेंगे कि क्या सत्र उस समय भराड़ीसैंण में आयोजित किया जा सकता है या नहीं। हालांकि इससे पहले तो ये कहा जा रहा था कि गैरसैंण में ही इस बार का बजट सत्र होगा, लेकिन फिलहाल चारधाम यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखना होगा कि क्या देहरादून में इस बार बजट सत्र होगा या फिर गैरसैंण की जो बात कही जा रही थी कि इस बार का सत्र अलग होने वाला है क्योंकि गैरसैंण में आयोजित होगा इस बार का बजट सत्र। राजधानी हमने भराड़ीसैंण गैरसैंण को घोषित किया हुआ है, तो मेरी इच्छा ये रहेगी कि हम उसे गैरसैंण में करें, भराड़ीसैंण में करें और होनी ही चाहिए, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर ये सब समस्याओं को देखते हुए किस तरह से हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकें, इसका अभी हम लोग परीक्षण करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। तो रितु खंडूरी को आपने सुना, वो ये कह रही हैं कि अभी तो फैसला लिया जाना बाकी है कि क्या देहरादून में बजट सत्र होगा या फिर गैरसैंण में होगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकार इस तरह की कोशिशों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तराखंड में हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। इससे वहां तनाव हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भगवानपुर में आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में पुलिस बल भेजा गया। मुख्यमंत्री खुद इस घटना पर नजर बनाए हुए थे। वहीं घटना के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। शासन ने भी मामले की रिपोर्ट तलब की है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कर दिया है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, इससे निपटने के लिए पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वेरिफिकेशन अभियान को और भी ज्यादा तेज करने का फैसला लिया है और निर्देशित भी किया गया है। और अब खबर देहरादून से है। हरीश धामी को लेकर बयानबाजी का दौर देखिए लगातार जारी है। हरीश धामी को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। हरीश धामी की नाराजगी पर हरदा बोले हैं। हरीश रावत ने हरीश धामी को अपना बेटा बताया है। हरीश धामी मेरे लिए बेटा है, ये हरीश रावत की तरफ से कहा गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश धामी की नाराजगी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब से कांग्रेस ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का नाम तय किया है, तब से ही उनकी नाराजगी लगातार सामने आ रही है और वो कांग्रेस के हर कार्यक्रम से भी अब अपनी दूरी बनाते नजर आ रहे हैं और बयानबाजी भी कर रहे हैं। वहीं इसे लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा है, हरीश धामी नाराज नहीं है और हरीश धामी मेरे लिए बेटे हैं और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे आप हरीश धामी को कहीं पर विचलित देखें। तो देखिए, हरीश रावत का ये वाकई में बड़ा बयान है क्योंकि एक तरफ तो हरीश धामी की नाराजगी समय समय पर देखने को मिल रही है, वो बयानबाजी कर रहे हैं लगातार और ऐसे में यहाँ तक हरीश धामी कह चुके थे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने तक की वो बात कह चुके थे। तभी से लग रहा है कि हरीश धामी नाराज हैं, लेकिन ऐसे में हरीश रावत ने अलग ही बयान दिया है। हरीश धामी को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको। जहाँ वो तो मेरे लिए बेटा है, तो जो है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे आप
हर इस धामी को विचलित देखेंगे। और उत्तराखंड में बड़ी संख्या में उन स्वास्थ्य कर्मियों को पदमुक्त कर दिया गया है जिन्होंने अपनी सेवा कोविड-19 के दौरान कई अस्पतालों में दी है। वहीं एम्स से भी कई स्वास्थ्य कर्मियों को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और ये स्वास्थ्य कर्मी देहरादून के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके इस धरने को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे। करण माहरा ने वहां पहुंचकर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड के समय उनसे काम लिया और अब उन्हें निकाल दिया, ये सही नहीं है। आप लोग बहुत सारे लोग जब प्रेस दीर्घा में बैठे थे, आप लोग सब इस बात के गवाह हैं। मैंने जब प्रश्न उठाया था तब सरकार की तरफ से धन सिंह रावत जी ने मंत्री की हैसियत से ये बयान दिया था, हाउस में कहा था कि हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं पैरामेडिकल के लोग, इन लोगों की नौकरियां नहीं छीनने जा रहे, हम इन लोगों को समायोजित करेंगे। लेकिन आज सब सरकार दोबारा रिइंस्टेट हुई, दोबारा बन गई है, तो आज उन्हीं लोगों को जिन्होंने अपनी जान और अपनी माँ की, बूढ़ी माँ की, अपने पिता की, अपने बच्चों की जान, अपने परिवार की जान को खतरे में डालकर लोगों की सेवा करने का काम किया। खुदा ना खास्ता अगर कभी दोबारा कोई ऐसी घटना घट जाए, दोबारा कोरोना लौट आए और इतने ही भयानक रूप में आए, तो उस समय कौन सरकार पे भरोसा करके अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की सेवा करने का काम करेगा। को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं चल रही है, किसी का कोई खेमा नहीं है, कांग्रेस में सब एकजुट हैं, सब ठीक है और एकता में ही ताकत है, ये यशपाल आर्य की तरफ से कहा गया है। अरे प्रीतम भाई हमारे नेता हैं। मैंने कहा ना, कल भी कहा, वो कोई गुट नहीं, कोई खेमा नहीं, कांग्रेस एकजुट हो और कांग्रेस में मैंने कहा ना, एकता में ताकत है। आज माननीय प्रीतम सिंह जी के क्षेत्र में वो कल एक दुर्घटना हादसा हुआ है, एक परिवार में मौत हो गई, आज दया आ गए हैं। और देश के करीब 4.5 करोड़ पथ विक्रेताओं के लिए संघर्षरत नेशनल हॉकर्स फेडरेशन की कोर कमेटी ग्रुप की बैठक हुई। अल्मोड़ा में आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक में फेडरेशन के राष्ट्रीय पदाधिकारी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिवक्ता समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के नियमावली और पथ विक्रेताओं की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव शक्तिमान घोष ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर के हितों के लिए वर्तमान में देश के 29 राज्यों में संगठन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हॉकर शहर के लिए बोझ नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं। स्ट्रीट वेंडर एक्ट कानून को लागू करने के लिए संगठन लगातार संघर्ष करते रहेगा और जरूरत पड़ी तो व्यापक स्तर पर आंदोलन भी किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 2014 में पार्लियामेंट से कानून पास हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड रेगुलेटिंग ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग 2014। मगर ये अफसोस की बात है, दुख की बात है, जो 7 साल होने का बावजूद भी आज हमारा देश में इस कानून को लागू करना बहुत कठिन हो रही है। अभी भी पूरा देश में मेजर जगह पर इस कानून को कुछ तरह लागू नहीं हो रहे हैं। खास करके हम लोग पूरा देश में देखा, सबसे अच्छा लागू जो कानून का हुआ वो झारखंड राज्य में, पर सबसे बुरा जो कानून की हालत है वो है उत्तराखंड में। केंद्र सरकार द्वारा गरीब और बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की योजना चलाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाते हैं जिनके पास पक्के मकान नहीं है। डोईवाला विकासखंड के ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट में भी ऐसे 70 आवास विहीन परिवारों को घर उपलब्ध कराए जाने थे, जो कि वन विभाग द्वारा आवंटित भूमि में निवास करते हैं। आपको बता दें कि इन परिवारों को लगभग 8 महीने पहले आवास अनुदान राशि की पहली किस्त भी उनके बैंक खातों में डाल दी गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा ये जमीन वन विभाग की बताकर इनके आवासों पर रोक लगा दी थी और ग्राम पंचायत की भूमि चिन्हित कर इनके आवास बनाने की बात कही थी। साथ ही उनके बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया था। इसी मामले को लेकर आज खंड विकास अधिकारी जगत सिंह मौके पर पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना के इन लाभार्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। खंड विकास अधिकारी ने कहा है कि वन विभाग द्वारा जब इन ग्रामीणों को पट्टे आवंटित किए गए हैं, तो अगर ग्रामीण वन विभाग द्वारा लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तो जिला स्तर पर बात करके समस्या का समाधान किया जाएगा।
समाधान की तो खैर कोशिश की जाएगी, लेकिन क्योंकि आप लोगों के ही प्रतिनिधि मंडल अभी पूर्व में मुख्यालय में विकासखंड कार्यालय में गए हुए थे, तो हमें अवगत कराया गया था कि वन भूमि के द्वारा जो भी लाभार्थी हैं उनको पट्टे आवंटित है। तो उसी के डिस्कस के लिए आज हम लोग आए हुए थे और काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। तो उसकी लिस्ट हम लोग लेकर जा रहे हैं और उसको हम उस लिस्ट को ज़िले में भेजेंगे। और ज़िले से भी मुझे निर्देश हुए हैं कि अगर वन विभाग इसमें अनापत्ति दे देता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। और सितारगंज शहर में मेन मार्केट जेल कैंप रोड पर तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि मेन मार्केट में ट्रैफिक व्यवस्था काफी प्रभावित हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए नगर में जाम से निजात दिलाने को लेकर प्रशासन ने नगर के जेल कैंप रोड पर अतिक्रमण हटाया है। वहीं सड़क पर सामान फैलाने वाले दुकानदारों, ठेले वालों, फड़ व्यवसायियों और अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन की लगातार कार्रवाई से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने कहा है, व्यवसायियों और दुकानदारों से जाम की स्थिति बनी रहती है, इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को और आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। आज कर रहे हैं अभियान जो है वो लगातार अभी जारी रहेगा जब तक कि शहर के सभी क्षेत्र कवर नहीं हो जाते हैं या 2 बार कवर नहीं हो जाते हैं। और इसमें हमने पहले ही सभी को नोटिस, जो परमानेंट है उनको तो नोटिस दिया हुआ है और जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है उसके लिए हमने प्रॉपर अनाउंसमेंट कराई है। और अभी हमने आज जेल कैंप तक हमने लगभग कवर कर लिया है, बाकी अभियान जो है वो लगातार जारी है। और आगे खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पहाड़ में गर्मी का पारा चढ़ने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। वनाग्नि से अब तक कई हेक्टेयर क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में मई और जून महीने की भीषण गर्मी में आग की घटनाओं के बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। इधर अल्मोड़ा दौरे पर पहुंची मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं तेजस्विनी पाटिल ने कहा कि जंगलों में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए वन विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि मई के पहले सप्ताह के बाद चीड़ के जंगलों में पिरूल भारी मात्रा में गिरना शुरू हो जाता है, जिससे आग की घटनाएं बढ़ने लग जाती हैं। इससे निपटने के लिए अलग से फंड की व्यवस्था कर ली गई है। इस फंड से आग बुझाने के लिए फायर वॉचर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि आग की घटनाओं पर कंट्रोल किया जा सके। हमारा जो फायर का जो है वहाँ पे रोड साइड का जो क्लियरिंग होता है या कहीं पे हम लोग कंट्रोल बर्निंग करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हमने पहले ही कंट्रोल हो गई हैं। पर अभी जो मेन फायर के जो कारण है कि जहाँ पे गेहूं की जो फसल कट रही है और जो उससे आगे जो जंगल में आग बढ़ रही है, उसका एक दिक्कत है। पिरूल अभी जैसे आप देख रहे हो कि पिरूल का अभी रियल आग शुरू होगा मई के फर्स्ट वीक में। तो अभी हम लोग ने एक अभियान तो शुरू कर ही दिया है। जितना हो सके हम लोग जैसे पिरूल गिरता है उसको साफ भी कर रहे हैं और जहाँ पे जंगलों की तरफ से जहाँ आग आ रही है उसको हम लोग क्रॉस फायर देके कंट्रोल भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में जैसे ही विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए, उसके बाद से ही कांग्रेस के अंदर खुलकर बयानबाजी और गुटबाजी देखने को मिली है। ये तब और तेज हो गई जब कांग्रेस ने नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही नेता प्रतिपक्ष का नाम तय कर दिया। लेकिन अब जाकर कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक मंच पर नजर आने लगे हैं। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अब कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही है। नहीं, सब मैं पहले से कह रहा हूँ, सब बिल्कुल शांति है। कुछ भावना होती है और कुछ बातें आई होंगी, लेकिन उन सब का समाधान पार्टी के अंदर, घर के अंदर निकल जाता है। और आप चिंता न करिए, आप कोई चिंता न करें। देखिए, हम सब एक परिवार के हिस्सा हैं और कांग्रेस नेतृत्व ने जो भी फैसले लिए हैं, जो निर्णय हुए हैं, उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। अगर कहीं कोई आपस में कुछ मतभेद है, उसके लिए हम मिलजुल कर संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, एक मंच है, एक फोरम है, हमें अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन आज मुझे
आप खुद कह रहे हैं कि आज कांग्रेस दिखाई दे रही है, एकजुट दिखाई दे रही है। ये एक अच्छा संकेत भविष्य के लिए है कि हमने कहा है कांग्रेस में कहीं पर भी बिखराव नहीं है। ये आज की संख्या मिला के 16 हो गए, अब बचे हैं 3, तो 3 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि मेरी बात हुई है मयूख मेहर जी से, उन्होंने भी कहा है क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाता है, तो शायद रह जाएंगे 2, और 2 भी मेरे एक बड़े भाई हैं एक छोटे भाई हैं। मैंने कहा ना वो धामी जो नारियल की तरह है, बाहर से सख्त है अंदर से नरम है, तो सारी चीज़ें दुरुस्त कर लूँगा। मैं कप्तान हूँ टीम का, तो मेरा काम है अपनी पूरी टीम को साथ लेना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पूरी टीम को साथ ले सकूँ। आप सबका जो सहयोग मिला है इन 7-8 दिनों में, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और कम होते भाईचारे का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने आज धरना दिया है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह और कांग्रेस के कई विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में एक वक्त था जब सभी धर्मों में भाईचारा था, लेकिन पिछले कुछ समय में ये भाईचारा खत्म होता जा रहा है। धरना वो रखा था जो हम बैठे थे, उसमें भजन था, और हम लोग इसलिए कर रहे थे कि लोगों को पुरानी याद दिला सके उनके स्कूल टाइम की, जब हमारे शिक्षक हमको बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई सिखाते थे, आपको भी और मुझे भी। भारत की एक अपनी पहचान है, और जो विरासत हमें मिली है, सर्वधर्म समभाव, सर्वजाति समभाव, और इस देश को बनाने में सब धर्मों की, सब जातियों की, सब समुदायों की भूमिका रही है। चाहे देश की आज़ादी का प्रश्न हो, चाहे देश के निर्माण का प्रश्न हो, चाहे उत्तराखंड के राज्य के निर्माण का प्रश्न हो। लेकिन आज कुछ ताकतें, कुछ शक्तियाँ समाज को बांटना चाहती हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती हैं। जो टाड़ा जलालपुर में हुआ है, आज तक के इतिहास में उत्तराखंड में अभी ऐसे घटनाएं देखने को नहीं मिली हैं। और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिस्ट ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि उत्तराखंड चुनाव के बाद कांग्रेस ने पार्टी संगठन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और उनको पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने नव युवकों को संगठन की कमान संभालने का मौका दिया है, जिससे कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ प्रदेश संगठन को मजबूत कर सके। उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण प्रदेश कर्ज में धकेला जा रहा है। प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों को परेशान किया हुआ है और इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अलग अलग जगहों पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम कर रही है। मोदी जी को भी एक समय 56 इंच सीने वाला प्रधानमंत्री कहा गया। आखिर हुआ क्या? पुलवामा जैसे हमले हुए, पठानकोट में हमले हुए, ऐसे ही उत्तराखंड में इस समय मैं कल देख रहा था कांग्रेस पार्टी का जो ज्ञापन हमने महामहिम राज्यपाल को दिया, 10 ऐसी घटनाएं इस सरकार के बनने के बाद प्रदेश में हुई जो कि शर्मसार करने वाली। राज्य की कानून व्यवस्था चौपट है और जिस ढंग से भ्रष्टाचार और घोटाला इस राज्य में पनप रहा है और उसके बाद राज्य को कर्जे में डुबोया जा रहा है, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो इस पर अगर हम बात करें, मतदाता ने इनको किस आधार पर वोट दिया, ये हमको इस पर चिंतन करना है। लेकिन वोट देने के बाद इस बार भी 2/3 बहुमत की सरकार बनने के बाद सरकार जिस तरह से एक्ट कर रही है, तो दिखाने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर पिछले 5 साल की तरह परिणाम शून्य है। और बाजपुर के ग्राम खमरिया में मौजूद गौशाला में उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने NH 74 घोटाले में सफेदपोश नेताओं की भी मिली भगत होने की बात कही। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने गौशाला का भ्रमण किया और गौवंशों को गुड़ खिलाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई और प्रदेश को सही तरीके से चलाने के लिए हमें आय के स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है।
इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में करीब 73% वन क्षेत्र हैं, लेकिन वन क्षेत्र से प्रदेश की जीडीपी में नाम मात्र का सहयोग है। साथ ही उन्होंने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही। हमारे राज्य में लगभग वन क्षेत्र 73% के आसपास वन क्षेत्र है, लेकिन वन क्षेत्र से अगर हम इनकम देखें तो आप देखेंगे कि मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत कम अंश उस क्षेत्र का, वन क्षेत्र का, इस राज्य की जीडीपी में या राजस्व में उसका बहुत कम आंशिक योगदान है। इसलिए ये वन, इससे हमारी इनकम कैसे हो सकती है? जो माइनिंग है या जो चुगान हम जिसको बोलते हैं, जो माइनिंग है, और जो फॉरेस्ट में और ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे इको टूरिज्म है, वो एक बड़ा अच्छा सोर्स हमारे लिए हो सकता है। तो उन चीज़ों को बढ़ावा दे करके हमको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, तो तभी हम जो महंगाई है उसका सामना कर सकते हैं। उत्तराखंड के गदरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर प्रशांत चौहान ने बताया, गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया है और कई विभागों ने अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं। सर, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है उसको धूमधाम से बनाने के लिए बाल स्वास्थ्य मेला लगाया जा रहा है, जो कि हर ब्लॉक में अपने ब्लॉक के स्तर पे लगाया जा रहा है। आज हम गदरपुर ब्लॉक में बाल स्वास्थ्य मेला को आयोजित कर रहे हैं और इसमें कई तरीके के स्टॉल, जैसा कि आपने देखा है, वो लगे हुए हैं। अब मैं RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, चिकित्सक, एक ही छत के नीचे सारे डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं। तो जिस भी मरीज को कोई भी प्रॉब्लम है वो एक ही छत के नीचे आकर के सारे अपने इलाज, अपनी सुविधाएं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग द्वारा ले सकता है।